जय भारत जय भीम, जय संविधान जय भीम। बजा देंगे दुश्मन का बीन, कुर्सी लेंगे छीन, रोटी देंगे 3.5। जय भारत जय भीम। हम अपने भीम को इतने हल्के में मत लो सरकार। ये अवतार है हमारे, ये भगवान है हमारे। इनके संविधान पे पूरा भारत चलता आया है और चलता ही रहेगा। हम इस संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। और हमें बड़े अफसोस की बात है कि आज भारत में नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, ऊपर से ये बीमारी आ रही है। अरे कुछ तो अच्छा काम करके दिखाओ, अरे कुछ तो भगा के दिखाओ। ये भूखमरी भगाओ, ये बेरोजगारी भगाओ, ये बीमारी आ रही है इसको भगाओ। अरे किसी को तो भगाओ। अरे भाई ये मुस्लिम तो निशाना है, मुस्लिम तो बहाना है, दलित निशाना है। मेरी तो ये समझ में आ रहा है, दलित निशाना है, मुस्लिम तो बहाना है। हम कह रहे हैं दलित भाइयों से और हम पैगाम दे रहे हैं इस हुकूमत से, भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाकी ये लड़ाने वाली कौम कहाँ से आई भाई? इसको सामने लाओ, इसको सामने लाओ। अरे बड़े बड़े नेताओं की बकरी खो जाती हैं तो मिनटों में हाजिर हो जाती है। और ये दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, वो कातिल अभी तक हाजिर ही नहीं हुए। क्या है ये? इसके पीछे क्या साजिश है? अरे इंसानों का कत्ल हो गया है, इंसानों का है। ये भारत तो उन देश, उन लोगों का भारत है जो ये कहता है जियो और जीने दो। ये भारत में तो ये, हाँ एक गाना है मुझे याद आ गया है कि इंसान को इंसान से हो भाईचारा, ओ यूं कत्ल न कर हमारा, चाहे कर ले तू हमसे किनारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ओ तू कत्ल न कर हमारा। ये भारत है भाई, ये वो देश है। आपको मैंने इस भारत में 60 साल गुजारे हैं और मैं हर कौम में, हर फिरका परस्त में और हर समाज में बैठा हूँ। और जहाँ भी मैं गिरा हूँ, अगर मैं हिंदुओं में गिर गया हूँ तो उन्होंने संभाल लिया। अरे बाबा गिर गए, बाबा गिर गए। मैं जैनियों में मोहल्ले में गिर गया हूँ तो जैनियों ने संभाल लिया, बाबा गिर गए, बाबा गिर गए। मैं हरिजनों में जाके गिर गया हूँ तो हरिजन ने संभाल लिया, बाबा गिर गए, बाबा गिर गए। जिस देश में ये ऐसे बाबाओं की इतनी इज्जत हो, उस कानून को शर्म आनी चाहिए। क्या हम जैसे बूढ़ों को पुलिस वाले कहते हैं लात मार के बाहर निकाल देगा, निकल यहाँ से बाहर। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है? अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो। ये औरतें बाहर निकल गई हैं, कुछ तो शर्म करो। हैं? हम देश विदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, नहीं दिखाने के लायक हैं। बोला दादियों को बाहर निकाल दिया, दादियों को बाहर निकाल दिया, बड़े शर्म की बात है। ये बाबा भीमराव जी का जो संविधान लिखा हुआ है, ये बहुत महान आदमी थे, महान है और महान ही रहेंगे। इन्हीं के संविधान के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इनका संविधान बचाओ और आज़ादी पाओ। इनका संविधान बचाओ, बाबा भीमराव अंबेडकर का, और अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ लिखाओ और आज़ादी पाओ। यह हमें संविधान बचाना है, बाबा भीमराव अंबेडकर का। यही हम पूरी दुनिया में यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिस संविधान की ये लोग कस्में खाते हैं, उस संविधान की ये अहमियत को समझते ही नहीं है। इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं।
मैं पूरे विश्व भर से यही कह रहा हूँ कि ये हमारा संविधान बचेगा तो हमें ये परेशानी हम लोगों की जब भी दूर होगी जब ये संविधान बचाएंगे। हम इनकलाबी लोग हैं और हम इनकलाब लेके आए हैं और इंशाअल्लाह और भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम इस संविधान को बचा के रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़ जाए। ये संविधान हम बचा के रहेंगे। संविधान बचेगा तो आज़ादी बचेगी, संविधान बचेगा तो भारत बचेगा, संविधान बचेगा बस ये समझ लो कि पूरे भारत का खतरा ही टल जाएगा अगर ये संविधान बच गया तो। इस संविधान के अंदर इन्होंने ये कस्में खाते हैं, पार्लियामेंट में लाके संविधान के ऊपर हाथ रखते हैं, इनका वो संविधान पता ही नहीं है कौन सा संविधान की ये कस्में खाते हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है। इस संविधान में जियो और जीने दो। ये संविधान किसी हमारे जैसे आदमी ने नहीं लिखा, ये तो एक बहुत बड़ा अवतार। इसके हमारे भारत में लाखों मंदिर हैं और करोड़ों इसके पुजारी हैं। मुझे बड़े शर्म की बात है कि ऐसे महान आदमी के संविधान में ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये ऐसे संविधान को गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे आदमी की तौहीन कर रहे हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये भारत तो उन लोगों का है, उन ऋषि मुनियों का देश है ये भारत, तो जो हमेशा से सबने यही कहा है जियो और जीने दो। ये उन लोगों का देश है जो प्यार लाए हैं, मोहब्बत लाए हैं, जिन्होंने नफरतें मिटाई हैं। जैसे गांधी साहब ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, भगत सिंह ने, ये इनकलाबियों ने इसलिए थोड़ी कुर्बानी दी थी कि ये देश जात पात में बट जाए, इस देश में आग लग जाए, इस देश में निहत्ते को मार दे, इस देश में बुजुर्गों के लात मार दे। अरे कौन से संविधान पे चल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी औरतें घरों से बाहर आ गई है, ऐसा कौन सा संविधान लेके आए हैं ये। अरे भाई जैसे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है जियो और जीने दो, यही संविधान भी कह रहा है। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है, पूरे भारत में एक शाहीन बाग नहीं अब हजारों शाहीन बाग हो रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं अमन चैन का पैगाम लेके निकला हूँ और ये पैगाम अमन चैन का ये हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही अमन चैन आएगा, वरना तो ये हमारा भारत बेचैन हो जाएगा अगर इस संविधान को छेड़ा तो। ये संविधान वो संविधान है जो भूखों का और नंगों का साथ देता है, जो जात पात को एक करता है, जो ऊंच नीच को एक करता है। ये संविधान ऐसे महान आदमी का लिखा हुआ है। हमें बड़ी शर्म की बात है कि इस महान आदमी की लिखी हुई संविधान में ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये भगवा बना दे, ये बना दे, हमारा तो इनकी बातें समझ में नहीं आता है। ये कभी तिरंगा को भगवा बना देते हैं और कभी भगोरे को भगोरा बना देते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। ये रस्सी को सांप बना देते हैं, ये चलते फिरते आदमी को बड़े परेशान करते हैं। किसी के घरों में घुस जाते हैं, औरतों को खींच लाते हैं, बच्चों को खींच लाते हैं, आदमियों को खींच लाते हैं। ये क्या तरीका है। हम जाते हैं अगर चौकी में तो हमें कहता है बड़े मियाँ चले जाओ, नहीं तो लात मार के भगाएंगे तुम्हें हम। ये कोई तरीका है। एक बुजुर्ग आदमी के सामने इस भारत में ऐसा हो रहा है।
और सरकार आंख पीछे बैठी हुई है। माना है सरकार में कुछ गंदे लोग हैं, लेकिन वो कुछ अच्छे लोग भी तो होंगे, वो समझाए उन्हें, अरे भाई बुजुर्गों की इज्जत करोगे तो तभी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, अरे औरतों की इज्जत करोगे तभी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम संविधान की इज्जत नहीं करे तो और फिर किसकी इज्जत करोगे, यूं बताओ। तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर की इज्जत नहीं कर रहे तो फिर आप किसकी इज्जत कर रहे हो, ये बताओ। ये महान आदमी, इनका संविधान महान